वलीमे की डेट फिक्स हुई थी तो जब आपने इनके साथ शेयर की तो कुछ कहा था? नहीं कहा नहीं ये वाली नहीं, कुछ चेंज कर लेते हैं? 1 महीने से पहले पहले जो है वो हमने वलीमा करना है, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं आपका ये मसला हल करवाता हूँ। डॉक्टर साहब आपने मुझे एक मैसेज जब किया था तो आपने एक थीम बताया था मेहंदी का, तो ये ब्लैक थीम मेहंदियों पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो बेटे बेटे की की मेहंदी शादी, हुई है, हाँ। वो जो सेम उन्होंने सेट था हमारे सेम वाला। सेट था, सेम लेकिन सेट पहले था। हमारा सेट था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरूसा खान और आज एक नई पॉडकास्ट के साथ हम मौजूद हैं और आज हमारी पॉडकास्ट में एक नहीं बल्कि 2 मेहमान हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा कपल है ये और अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई है और माशाल्लाह से बहुत खुश हैं और अल्लाह इनको ऐसे ही खुश रखे। डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ठीक ठाक। मुबारक हो शादी की। खैर मुबारक। क्या किया है डॉक्टर साहिबा शादी के बाद? बहुत प्यारी होती जा रही हैं दिन ब दिन। रिसेंटली भी मेरी पॉडकास्ट में आई है, बहुत प्यारी लग रही थी। बस खुश रखा है, देख ले। बहुत अच्छी बात है, इंसान खुश होता है तो प्यारा हो जाता है। प्यारा हो जाता है। अच्छा हारिस, निकाह के बाद तो बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारी पॉडकास्ट हुई और आप लोगों ने हर चैनल पे और हर जगह पे अपीयरेंस दी। फिर शादी हो गई। चूँकि निकाह के बाद और शादी के दरमियान डॉक्टर साहिबा आपके घर पे नहीं थी, तो फिर शादी हुई, रुखसती हुई। तो सबसे पहले तो वो सारा बताएं, रुखसती कैसे हुई और वलीमे के बाद ये पहला पॉडकास्ट। अच्छा वलीमे के बाद ये पहला पॉडकास्ट है, ज़बरदस्त है, फिर तो हम लकी हैं। तो वलीमे की डेट कैसे फिक्स हुई और क्या कुछ था? मैंने बाय द वे शादी मिस कर दी क्योंकि आपको मैंने बताया था, जो भी मैंने हर चीज़ की तैयारी की हुई थी, तो ज़रा बताएं मुझे इस बारे में। वलीमा जल्दी करना था, थोड़े हम लेट हो गए, लेकिन फिर भी क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि जल्दी जल्दी इस काम को निपटा दिया जाए। अच्छा डेंगी हो गया, डेंगी के बाद फिर ये मैं ठीक हुआ तो ये बीमार होगी। अच्छा मैं वलीमे से 2 दिन पहले ठीक हुआ और ये वलीमे वाले से 1 दिन पहले जो है बीमार हो गई थी और रिकवर हुई वलीमे के 5 दिन बाद। अच्छा तो इनको तो वो घर वाले जो है उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगा के कोशिश करके इतना कर दिया कि ये कम से कम उधर जाके वलीमे पे जो है इवेंट अटेंड कर लें और बैठ जाएं। अच्छा और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो अल्लाह ने हिम्मत दी। हाँ। और अल्लाह ने सेहत दी उस दिन के लिए हाँ कि ये इस काबिल होगी कि ये जाके वलीमा अटेंड कर लें। अच्छा तो बाकी जो है वो वेन्यू इन्होंने डिसाइड किया था हाँ और डेकोरेशंस भी सारी, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा समझती हैं डिज़ाइनिंग को, इंटीरियर को, ये वो। और खाने का मेन्यू मैंने सिलेक्ट किया था। अच्छा खाने का मेन्यू आपने डिसाइड किया था। तो जो वलीमे की डेट फिक्स हुई थी तो जब आपने इनके साथ शेयर की तो कुछ कहा था? नहीं कहा नहीं ये वाली नहीं, कुछ चेंज कर लेते हैं, या सब कुछ आपने फाइनल करके बस बताया कि ये करना है? निकाह की डेट भी मैंने फाइनल की। अच्छा निकाह की डेट भी आपने फाइनल की थी? मैंने बताया हारिस आ जाना। हाँ जी। बस नहीं वो ज़रा वो ये पता क्या, वो मौलाना साहब की, वैसे हमने नहीं फाइनल की अच्छा, थी, अच्छा, वो अच्छा। मौलाना साहब ने वो फाइनल मौलाना की साहब थी। ने, हाँ, अच्छा, और हम उसमें वलीमे नहीं थे। अच्छा वलीमे मजाक की कर रही हूँ। हाँ, और वलीमे का जो था ना वो ये था कि जो शादी हॉल थे ना उनकी डेट ही नहीं मिल रही थी। अच्छा हमने बहुत सारी जगहों पर जो है वो देखा, लेकिन फिर फार्म हाउसेस भी देखे, लेकिन शादियां इतनी थी कि वो डेट ही कोई अवेलेबल नहीं थी। हाँ फिर ये फार्म हाउस जो था जहाँ पर हमने अपना वलीमे और मेहंदी का जो इवेंट किया, बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस और बड़ी खूबसूरत उन्होंने डेकोरेशन हमें दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये डेट फ्री हैं। अच्छा फिर मैंने हारिस से जो है वो बात की कि हारिस ये वाली डेट फ्री हैं, तो हम जाके जरा विजिट इनके एक कराते हैं। जानने वाले हैं, उन्होंने फिर ये करवा के दिया, आकिब अंसारी और आतिफ अंसारी। आतिफ अच्छा, भाई ने, उनके जबरदस्त, साथ बड़ा ठीक है। पुराना ताल्लुक है, आपको पता है। हाँ जी तो बिल्कुल। वो खुद भी इवेंट मैनेजमेंट का काम उनका है बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में। हाँ जी तो इस वजह से फिर मैंने आतिफ भाई को कहा कि उनको कॉल की कि आतिफ भाई आपने ही करवाना है, मुझे नहीं पता, कहीं डेट नहीं मिल रही, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और हमने जो है वो 1 महीने से पहले पहले जो है वो हमने वलीमा करना है, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं आपका ये मसला हल करवाता हूँ। डॉक्टर साहब आपने मुझे एक मैसेज जब किया था तो आपने एक थीम बताया था मेहंदी का, एंड ग्लासेस लगानी है, एनके लगानी है और गरारे पहनने हैं, ब्लैक थीम था, शरारे। तो ये ब्लैक थीम मेहंदियों पे? नहीं ब्लैक थीम नहीं था। अच्छा वो वैसे था शरारे Black का थीम glasses था, थे। ब्लैक ग्लासेस ब्लैक थे। ग्लासेस। ठीक है, तो ये आपने डिसाइड किया था? हाँ मैंने डिसाइड किया था, और क्योंकि दिन की थी मेहंदी, अच्छा, और मेहंदी दिन की हाँ थी। 4 बजे से और ऑनवर्ड रात 10 बजे तक का हमारे पास टाइम था। तो फिर मैंने इस वजह से कहा कि हम 4 से 6 तक एक हमारा थीम होगा, और 6 से ऑनवर्ड जो 8 बजे तक है वो एक हम जो है वो सिनेरियो में चलेंगे, और फिर जो 2 घंटे हमारे पास बचेंगे वो खाने पीने और दूसरी चीज़ों में जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इस तरह से इसको सुबह की डिज़ाइन थीम किया में हुआ था। ग्लासेस और रात हाँ। के थीम में ग्लासेस उतर अच्छा जाएंगे। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, मेहंदी हाँ। का फंक्शन दिन में होने लग गया। अभी रिसेंटली एक टिकटॉकर है हारिस, उन्होंने भी शादी की है, तो हाँ, उनकी दिन में। मेहंदी
का जो वो वीडियोस थी वो भी दिन की थी। सर्दी है ना, मौसम अच्छा। इस तरह का है, तो फिर इस वजह से। और हमारा जो इवेंट था वो चारों तरफ से उसमें वाटरफॉल्स थे सारे वहाँ पे, जब वाटरफॉल हाँ थे, माउंटेन्स थे, माउंटेन्स थे, माउंटेन से वाटरफॉल्स थे, तो वो बैकग्राउंड ऐसा क्योंकि था उसका ना। पानी था, हाँ सर्दी होती है, हवा जब पानी से टकराती है तो और सर्दी होती है, तो इसीलिए हमने जो है हाँ, वो सुबह का रख लिया। और अच्छा, सारा सुबह का। रॉयल टच था वो, जरा डिफरेंट। अभी आपने देखा होगा मरियम नवाज साहिबा की जो बेटे बेटे की की मेहंदी शादी हुई है, हाँ। उस वो जो सेम उन्होंने सेट था हमारे सेम वाला। सेट अच्छा, था, सेम लेकिन सेट पहले था। हमारा सेट था जबरदस्त। अच्छा सेम कलर भी सेम, थीम अच्छा भी सेम जी, रॉयल वो सब थीम कुछ। था। पीछे बैकग्राउंड पे आपने देखा होगा एक मुगलिया टच वाला, वो उन्होंने बनाया हुआ था हाँ, मेहंदी हाँ का मेहंदी मेहंदी का। सेट, का, हाँ, वही सेट था हमारा जी वो वही सेम। भी सेट आप था, लोगों का सेट जी था। वही अच्छा सेट। ठीक है।